दोस्तों एक लड़की है जो अपने प्यार को ढूंढ रही है, सच्चे प्यार को। लेकिन इस लड़की में एक और खास चीज है कि अगर कोई इससे नकली प्यार करेगा तो उस इंसान की मौत हो जाती है। तो सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग मूवी होगी ये। वेलकम, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं लिजा द फॉक्स फेरी। मूवी की शुरुआत में हम लिजा नाम की एक लड़की को देखते हैं और लिजा को उस एरिया का इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन बुलाता है क्योंकि लिजा पर काफी सारे मर्डर्स का इल्जाम होता है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि तुमने सभी लोगों का खून क्यों किया। लिजा कहती है मैंने किसी का खून नहीं किया और ये जो भी हो रहा है ये फॉक्स फेरी के शराब की वजह से हो रहा है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि लिजा ने आखिर किसका मर्डर किया और आखिर फॉक्स फेरी का शराब है क्या। तो जवाब के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी जाती है यहाँ से पास्ट में और हम लिजा को देखते हैं। लिजा मार्ता नाम की एक औरत के घर में काम करती है। मार्ता भी लिजा को काफी ज्यादा पसंद करती थी। दोनों मिलकर टॉमी नाम के सिंगर का गाना सुनने लग जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों टॉमी की आत्मा मार्ता के घर में रहती है क्योंकि कुछ ही समय पहले टॉमी की डेथ हो चुकी थी और टॉमी लिजा से प्यार करता था और लिजा क्योंकि मार्ता के घर में रहती थी तो टॉमी भी लिजा के साथ उसी घर में रहने लग गया मरने के बाद, मतलब टॉमी की आत्मा। लेकिन दोस्तों टॉमी की आत्मा सिर्फ लिजा को ही दिखाई और सुनाई देती है। अब एक दिन की बात है कि मार्ता लिजा से कहती है तुम्हें एक अच्छा लड़का देखकर उससे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी एज भी तो हो रही है बड़ी। ये सुनकर दोस्तों लिजा भी उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद लिजा एक कपल रेस्टोरेंट में जाती है और एक अच्छे से लड़के को ढूंढने लगती है। लिजा के सामने एक आदमी आकर बैठ जाता है। लिजा उस आदमी को देखकर काफी खुश भी हो जाती है। सोचती है कि काश यही आदमी मुझसे शादी कर ले। इतने में दोस्तों उस आदमी की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी की वाइफ को देखकर लिजा काफी दुखी हो जाती है कि मैं कहाँ से शादी करने की सोच रही थी, ये तो पहले से शादीशुदा है। दूसरी ओर दोस्तों टॉमी मार्था को जान से मार डालता है क्योंकि मार्था ने लिजा को शादी का सुझाव दिया था और टॉमी नहीं चाहता था कि लिजा किसी दूसरे आदमी से शादी करे। जब वो घर वापस आती है तो लिजा को घर में मार्था के रिश्तेदार बैठे हुए दिखते हैं और वहाँ पता चलता है उसे कि मार्था की मौत हो गई है। उसे सुनकर वो भी हैरान। लेकिन दोस्तों मार्था के रिश्तेदार उसी पर इल्जाम लगाते हैं, मतलब लिजा पर, कि तुमने घर को पाने के लालच में इसको मार दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद लिजा उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जाने लगती है। तभी मार्था का रिश्तेदार हेनरिक लिजा को रोक देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने मार्था को नहीं मारा, तुम इस घर में रह सकती हो, कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों हेनरिक अपनी गर्लफ्रेंड मैरलोन के साथ वहाँ से चला जाता है और मैरलोन का घर ना मार्था के घर के नीचे वाले फ्लोर पर होता है। दूसरी तरफ मार्था के रिश्तेदार इंस्पेक्टर के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें लिजा पर शक है कि उसने मार्था को मारा है। इसके बाद लिजा घर में बैठकर हेनरिक के बारे में सोच रही होती है और दोस्तों शायद से लिजा को भी हेनरिक से प्यार हो गया है। तभी टॉमी आ जाता है और लिजा से कहता है तुम हेनरिक से प्यार मत करो क्योंकि हेनरिक तुमसे ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। लिजा को दोस्तों यहाँ टॉमी की बात माननी पड़ती है और हेनरिक के बारे में सोचना बंद कर देती है वो। तभी उसे अपने घर के बाहर एक बुक मिलती है। वो बुक लिजा के पड़ोसी कार्लोय का था। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले कार्लोय की बीवी की डेथ हो चुकी थी और इस बुक में ऐसी रेसिपी लिखी होती है जिसे खिलाने से कार्लोय किसी भी औरत का दीवाना हो जाता था। और ये सारी रेसिपी बुक में कार्लोय की वाइफ ने लिखी थी दोस्तों। अब दोस्तों लिजा एक प्लान करती है। वो सोचती है कि मैं कार्लोय को खुश करके अपने प्यार में फंसा लूंगी उस बुक की मदद से। जिसके बाद लिजा बुक में देखकर एक अच्छी रेसिपी बनाती है। साथ ही साथ वो कार्लोय को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट भी करती है। वो भी डिनर के लिए आ जाता है और लिजा का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद करता है। इसके बाद वो लिजा से कहता है कि मेरी बीवी के मरने के बाद मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया और इसलिए मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करता हूँ। बस दोस्तों कार्लोय के मुंह से शादी की बात सुनकर वो बड़ी खुश हो जाती है और कार्लोय के लिए किचन में मिठाई लेने जाती है। पर तभी टॉमी कार्लोय पर काफी गुस्सा हो जाता है और इसी वजह से टॉमी कार्लोय को एक मछली खिला देता है और उस मछली का कांटा गले में फंसने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बेचारी लिजा कार्लोय को मरा हुआ देखकर फिर से दुखी हो जाती है। लिजा को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कार्लोय को मछली किसने दिया। वहीं दोस्तों टॉमी लिजा के सामने सब कुछ जानकर बिल्कुल अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। अब यहाँ लिजा के घर में पुलिस आती है। पुलिस को लगता है कि लिजा ने कार्लोय को मारा होगा, लेकिन पुलिस के पास लिजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता और इसी वजह से पुलिस चली जाती है। अब लिजा को घर में एक फॉक्स फेरी नाम का एक बुक मिलता है। उस बुक में लिखा होता है कि अगर किसी औरत पर फॉक्स फेरी का जादू कर दिया जाए तो उस औरत के करीब आने वाला हर आदमी मर जाता है। यहाँ दोस्तों लिजा को फॉक्स फेरी का शाप एक कहानी की तरह लगता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर श्रे नाम के ऑफिसर से कहता है तुम लिजा के घर में एक बहरूपिया बनकर जाओ और लिजा पर कड़ी नजर रखो कि वो क्या करती है। अब दोस्तों श्रे भी इंस्पेक्टर के कहने पर लिजा के घर जाता है। वो लिजा से कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और इसलिए मुझे रहने के लिए घर चाहिए, क्या आप मुझे कुछ दिनों तक अपने घर में रहने दोगी। लिजा श्रे से कहती है कि हाँ आप इस घर में किराया देकर रह सकते हो। यहाँ से दोस्तों श्रे हर वक्त लिजा पर नजर बनाए रखता है। लिजा के खिलाफ वो एक तगड़ा सबूत ढूंढने की कोशिश करने लगता है।
अब लिसा हेनरी को कॉल करके पूछती है, क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगे? हेनरी लिसा से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट चलूंगा। अगले दिन की बात है, लिसा हेनरी के साथ रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन वहाँ पर हेनरी लिसा को काफी हद तक इग्नोर कर रहा होता है। इतने में दोस्तों वहाँ पर मैरलोन आ जाती है। हेनरी अब लिसा को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर मैरलोन के साथ चला जाता है। यहाँ लिसा अकेले रेस्टोरेंट में बैठी होती है और तभी लिसा एक औरत को देखती है जो अपने पार्टनर के साथ बैठी थी। लिसा को ना उस औरत के बैग में लड़के को इम्प्रेस करने की बुक दिखती है, जिसके बाद लिसा शॉप से वैसे ही बुक घर लेकर आती है। बुक में लिखा था कि लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए लड़कियों को ब्यूटीफुल ड्रेस पहनना चाहिए। यहाँ से लिसा अपने लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाती है और वहीं दूसरी तरफ टोनी शे को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन शे उसके हमले से बार बार बच रहा था। लिसा तो वही ड्रेस पहनकर काफी खूबसूरत दिखने लग जाती है। अब वो अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए वापस से रेस्टोरेंट में आ जाती है। तभी दोस्तों रेस्टोरेंट में ना लिसा को एक रिकी नाम का लड़का मिलता है। रिकी लिसा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लिसा काफी खुश हो जाती है और रिकी को अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। घर पर लिसा रिकी को पीने के लिए ड्रिंक देती है, लेकिन तभी टॉमी उस ड्रिंक में जहर मिला देता है एंड जैसे ही रिकी उसको पीता है तो उसकी तुरंत मौत। फिर लिसा रिकी को मरा हुआ देखकर दोबारा शॉक और दुखी हो जाती है। उसे दोस्तों जरा भी भनक नहीं होती कि रिकी को टॉमी ने मारा है, क्योंकि टॉमी लिसा के साथ काफी समय से रह रहा था और इसी वजह से लिसा टॉमी पर शक नहीं कर सकती थी। पुलिस वाले वापस लिसा के घर पर आते हैं। पुलिस को तो अभी भी लिसा पर शक होता है और इसलिए इंस्पेक्टर शे से कहते हैं, तुम अभी तक लिसा के खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्या कर रहे हो तुम उस दिन से? लेकिन दोस्तों बेचारे शे को कहाँ पता कि ये सारा खून तो एक आत्मा कर रही है और साथ ही साथ टॉमी शे पर भी काफी बार हमला कर चुका है। अब आगे देखते हैं तो लिसा अपने कमरे में सो रही होती है। तभी लिसा को सपने में फॉक्स फेरी दिखती है और वो देखती है कि फॉक्स फेरी की आत्मा एक आदमी को मार रही है। लिसा एकदम से डरकर सपने से उठ जाती है। इसके बाद लिसा टॉमी से कहती है, देखो मेरी कहानी फॉक्स फेरी की कहानी की तरह है, क्योंकि जो भी आदमी मेरे करीब आता है ना उसकी मौत हो जाती है और इसीलिए मैं फॉक्स फेरी के श्राप के बारे में अच्छे से जानना चाहती हूँ। तब टॉमी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा, लेकिन असलियत में तो दोस्तों टॉमी ने खुद लिसा पर फॉक्स फेरी के श्राप का उपयोग किया था, पता है आपको? अब लिसा लाइब्रेरी में जाकर फॉक्स फेरी के बारे में पढ़ने लग जाती है। तभी लाइब्रेरी में एक आदमी को लिसा से प्यार हो जाता है और वो आदमी लिसा पर अपनी गंदी नजर डालने लगता है, लेकिन कहाँ टॉमी उस आदमी को छोड़ेगा क्या? वो उस आदमी को हमेशा के लिए भगवान के पास पहुंचा देता है। टॉमी नहीं चाहता कि कोई भी लिसा के करीब आए। इसके बाद लिसा उस आदमी की लाश को देखकर फिर से शौक और डर जाती है कि ये बार बार हो क्या रहा है। वो सीधे लाइब्रेरी से भागकर घर जाने लगती है। इतने में लिसा का रुमाल रोड पर गिर जाता है। अब एक आदमी लिसा का रुमाल उठाकर उसे वापस देने जाता है, लेकिन वो आदमी भी लिसा को पसंद कर देता है। कहाँ दोस्तों कौन इसको पसंद करेगा? तभी टॉमी की नजर उस पर पड़ती है और टॉमी उस आदमी को भी जान से मार डालता है। अब आगे लिसा घर पहुंचती है तो लिसा को घर के बाहर एक आदमी दिखता है। वो आदमी भी लिसा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टॉमी उस आदमी को देखकर इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे भी मार डालता है। लिसा तो अंदर से टूट जाती है कि शायद मैं किसी से प्यार ही नहीं कर पाऊंगी इस जन्म में तो, और ना ही कोई मुझसे, क्योंकि जो भी मेरे करीब आता है वो मर जाता है। लिसा अकेले बैठकर रो रही होती है कि क्या किस्मत लेकर आई मैं इस दुनिया में। इतने में दोस्तों वहाँ पर श्रेय आता है। अब श्रेय कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुमने किसी को नहीं मारा। लिसा कहती है तुम मुझसे दूर रहो, ठीक है, क्योंकि मुझ पर फॉक्स फेरी का श्राप है और मैं नहीं चाहती कि किसी और का कत्ल हो यहाँ। श्रेय कहता है एक बात बताओ, तुमने फॉक्स फेरी के श्राप के बारे में कहाँ पढ़ा था? लिसा दोस्तों से फॉक्स फेरी की बुक दिखाती है, लेकिन उस बुक में एक पन्ना गायब होता है और उस पन्ने में ही फॉक्स फेरी के श्राप को तोड़ने के उपाय को लिखा था। घर में थोड़ा ढूंढने पर श्रेय को दोस्तों वो पन्ना मिल भी जाता है और उसमें लिखा होता है कि फॉक्स फेरी का श्राप तभी टूट सकता है जब लिसा को उसका सच्चा पार्टनर मिल जाएगा, और लिसा के पार्टनर के अंदर जरा सी भी बुराई नहीं होनी चाहिए। वो इंसान एक नेक दिल इंसान होना चाहिए। लिसा दोस्तों यहाँ सोच लेती है कि बस अब वो अपने सच्चे पार्टनर को ढूंढ के रहेगी। अब हम हेनरी को देखते हैं और हेनरी का अपने गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता है। हेनरी को दोस्तों लिसा का एक लेटर मिलता है यहाँ पर, और उस लेटर में लिसा ने हेनरी को घर पर बुलाया होता है। लिसा को लगता है कि बस उसका सच्चा पार्टनर हेनरी की है। लिसा भी हेनरिक से मिलने के लिए काफी अच्छे से तैयार हो जाती है। अब जैसे ही हेनरिक लिसा से मिलता है तो हेनरिक लिसा को देखकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले हेनरिक ने लिसा को बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में देखा था और आज इस तरह देखकर हेनरिक तो उस पर पूरी तरह फिदा हो जाता है। हेनरिक कहता है आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज से पहले तुम इतनी अच्छी कभी नहीं लगी। दोनों मिलकर यहाँ से बाहर में जाते हैं, काफी एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम श्रेय को देखते हैं और श्रेय को देखकर भी लगता है कि दोस्तों वो भी लिसा से प्यार करने लगा है। अब लिसा और हेनरिक घर वापस आ जाते हैं। घर में हेनरिक लिसा को थोड़ा सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लिसा उसे बताती है कि मेरे ऊपर फॉक्स फेरी का श्राप है और फॉक्स फेरी के श्राप के मुताबिक मुझसे सच्चा प्यार करने वाला ही जिंदा रह सकता है, वरना उस आदमी की मौत हो जाएगी। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर हेनरिक लिसा से कहता है
मैं देखो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ लीजा को भी लगता है कि हेनरिक उससे सच्ची में प्यार करता है और लीजा हेनरिक की बातों पर यकीन कर लेती है। अगले दिन टॉमी भाई साहब फिर से आ जाते हैं, जहाँ वो देखता है कि हेनरिक किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। बस दोस्तों, इसी वजह से टॉमी हेनरिक पर हो जाता है गुस्सा और जब हेनरिक लीजा से मिलने आता है ना, तो टॉमी उसको जान से मार डालता है। साथ ही साथ टॉमी शेरी को भी मारने की काफी कोशिश करता है और शेरी की किस्मत उसे हमेशा बचा लेती है। मूवी यहाँ से आती है प्रेजेंट में और हम पुलिस स्टेशन में लीजा को देखते हैं। इंस्पेक्टर लीजा से पूछता है, क्या तुमने हेनरिक को मारा है? लीजा कहती है, देखो मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो उल्टा हेनरिक से प्यार करती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, इतने में श्रे वहाँ पर आ जाता है। श्रे इंस्पेक्टर से कहता है कि सर आप लीजा को छोड़ दीजिए क्योंकि लीजा ने किसी को नहीं मारा। इंस्पेक्टर भी छोड़ देता है। लीजा की तबीयत यहाँ से दोस्तों खराब हो जाती है। श्रे लीजा को बेड पर सुला देता है, उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है। यहाँ लीजा अपने सपने में देखती है कि वो हेनरिक के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। लीजा और हेनरिक एक दूसरे से प्यार की बातें कर रहे होते हैं। तभी एकदम से लीजा देखती है कि उसके सामने बिल्कुल अंधेरा आ गया और जब लीजा हेनरिक के पास देखती है तो उसे हेनरिक की जगह पर टॉमी बैठा हुआ दिखता है। तब टॉमी लीजा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस घर में रह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, लेकिन तुम ऐसे तो मुझसे प्यार कर नहीं पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। लीजा की तो ये सारी बातें सुनकर हालत खराब और वो जोरों से चिल्लाती है। तभी लीजा के चिल्लाने की आवाज को सुनकर श्रे भागते हुए उसके पास आता है। वो देखता है कि लीजा की हालत और खराब हो गई है। वो उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टॉमी श्रे पर बड़ा सा झूमर गिरा देता है। श्रे को भी काफी चोटें आती है, लेकिन श्रे अब हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश करने लगता है। फिर दोस्तों सपने में टॉमी लीजा से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लीजा उसको बिल्कुल मना कर देती है और कहती है, तुम एक आत्मा हो, इसलिए तुम्हारा और मेरा मिलना कभी नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद टॉमी लीजा पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लीजा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक टॉमी लीजा को मारता उससे पहले श्रे लीजा को जगा देता है। लीजा किस तरह जान बच जाती है दोस्तों। और यहाँ लीजा श्रे को देखकर समझ आती है कि उसका प्यार मतलब सच्चा वाला प्यार श्रे ही है और फॉक्स फेरी के श्राप के मुताबिक जो इंसान लीजा से सच्चा प्यार करेगा उसकी मौत नहीं होगी। और दोस्तों क्योंकि श्रे लीजा से सच्चा प्यार करता था, इसलिए श्रे हर बार टॉमी के हमले से बच जाता है। यहाँ श्रे उसको शादी के लिए प्रपोज भी करता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब श्रे अपनी जॉब छोड़ देता है और लीजा के साथ मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। साथ ही साथ लीजा भी कुछ समय के बाद आराम से ठीक हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लीजा और श्रे की एक बेटी है, तीनों बड़े खुश हैं अपनी जिंदगी में। अभी दोस्तों हम टॉमी को भी उनके साथ देखते हैं और दोस्तों फॉक्स फेरी का श्राप तो खत्म हो चुका था, लेकिन टॉमी की आत्मा अभी भी उनके साथ रहती है। पर अब टॉमी की आत्मा उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, मूवी आपको कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।